मेरा 5 साल का इकलौता बेटा शॉपिंग करते वक्त अगवा हो गया तो मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते दूसरे शहर पहुंच गई और ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बंगले में मुलाजमत करने लगी। चंद साल बाद अचानक हवेली की मालकन की तबीयत बिगड़ गई। मरने से पहले उसने अपनी तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में दे दी। उसकी वफ़ात के 3 दिन बाद जब मैं नौकरों को तनख्वाहें देने के लिए तिजोरी खोलने लगी तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम साइमा है। मेरा 5 साल का इकलौता बेटा एहसन मेरी पूरी दुनिया था। वो बहुत शौक बतूनी और हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मेरे शौहर इमरान एक निजी कंपनी में मुलाजिम थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अमीराना नहीं थी, मगर सुकून से गुजर रही थी। हम दोनों की सारी खुशियाँ अपने बेटे के गिर्द घूमती थीं। हर शाम इमरान दफ्तर से वापस आते तो एहसन दौड़ कर उनकी गोद में चढ़ जाता। मैं उन्हें देख कर दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि उसने मुझे एक छोटा मगर खुशहाल ख़ानदान दिया है। मगर मुझे क्या मालूम था कि एक दिन चंद लम्हों की गफलत मेरी पूरी ज़िंदगी उजाड़ देगी। ईद आने में सिर्फ चंद दिन बाकी थे। एहसन कई दिनों से नए कपड़ों, जूतों और खिलौनों की जिद कर रहा था। इतवार की शाम इमरान ने कहा, आज सब इकट्ठे बाजार चलते हैं, ख़रीदारी भी हो जाएगी और एहसन भी खुश हो जाएगा। एहसन तो खुशी से उछल पड़ा। उसने फ़ौरन अपने पसंदीदा जूते पहने और मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। बाजार में बहुत रश था। हर तरफ ख़ानदान ख़रीदारी में मसरूफ़ थे। बच्चों की हंसी, दुकानदारों की आवाज़ें और गाड़ियों का शोर एक अजीब सा हंगामा पैदा कर रहे थे। हम पहले कपड़ों की दुकान पर गए। फिर इमरान ने कहा, वो सामने वाली दुकान से जूते देख कर आते हैं, जबकि मैं एहसन के लिए कुछ खिलौने देख लूँ। एहसन मेरा हाथ पकड़े खिलौनों को बड़े गौर से देख रहा था। अचानक उसकी नज़र गुब्बारों वालों पर पड़ी। उसने ज़िद की, हमें सिर्फ एक गुब्बारा ले दें। मैंने उससे कहा, बेटा पहले खिलौने ले लेते हैं, फिर गुब्बारा भी ले देंगे। वो खामोश हो गया, मगर उसकी नज़रें बार बार गुब्बारे वाले की तरफ जा रही थी। मैं सिर्फ चंद लम्हों के लिए दुकानदार से कीमत पूछने लगी। जब दोबारा पीछे मुड़ी तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। एहसन मेरे साथ नहीं था। पहले मुझे लगा शायद 2 कदम आगे गया होगा। मैंने दुकान के अंदर देखा, फिर बाहर निकली, मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से उसका नाम पुकारने लगी। चंद ही लम्हों बाद इमरान भी वापस आ गया। मुझे रोता देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, एहसन, एहसन नहीं मिल रहा। ये सुनते ही इमरान के चेहरे का रंग उड़ गया। हम दोनों पागलों की तरह बाजार में दौड़ने लगे। हर दुकान पर जाकर तस्वीर दिखाते, हर आने जाने वाले से पूछते, मगर किसी ने उसे नहीं देखा था। बाजार की इंतज़ामिया ने फ़ौरन दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद कर दिए। सिक्योरिटी वालों ने कैमरे चेक किए। एक वीडियो में एहसन एक आदमी के साथ जाता दिखाई दिया। वो आदमी उसका हाथ पकड़े बड़े इत्मीनान से बाहर निकल रहा था। एहसन न रो रहा था, न शोर मचा रहा था। शायद उसने उसे किसी जानने वाले का बहाना दिया था। पुलिस को इत्तला दी गई। पूरे शहर में बच्चे की तस्वीर फैला दी गई। टीवी पर खबर चली, सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगी, मगर दिन गुजरते गए और कोई इत्तला ना मिली। हर सुबह मेरी उम्मीद जागती और हर रात टूट जाती। मैं हर दरवाज़ा खटखटाती, हर दुआ मांगती और हर उस शख्स से मिलती जो ये कहता कि शायद वो किसी बच्चे के बारे में जानता है, मगर हर बार मायूसी ही हाथ आती। चंद हफ्तों बाद इमरान बदलने लगे। वो पहले खामोश रहते, फिर गुस्सा करने लगे। एक रात उन्होंने अचानक कहा, अगर तुम एहसन का हाथ मजबूती से पकड़े रखती तो आज वो हमारे पास होता। मैंने रोते हुए कहा, मैं भी तो इसी दर्द में ज़िंदा हूँ। मैंने जानबूझकर उसे नहीं खोया, मगर उनके दिल में मेरे लिए सिर्फ इल्ज़ाम बाकी रह गया था। वक्त गुजरता गया, मगर एहसन ना मिला। एक दिन इमरान ने मेरे सामने तलाक के कागजात रख दिए। उन्होंने सर्द लहजे में कहा, मैं हर रोज़ तुम्हें देखकर अपने बेटे की याद में मर रहा हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं उनके कदमों में बैठ गई, बहुत मिन्नतें की, मगर उन्होंने एक ना सुनी। चंद दिन बाद मुझे घर छोड़ना पड़ा। मेरे पास सिर्फ चंद कपड़े, थोड़ी सी रकम और एहसन की एक तस्वीर थी। मैंने फैसला कर लिया कि जब तक सांस है अपने बेटे को तलाश करती रहूंगी। मैं एक शहर से दूसरे शहर जाती, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती, लापता बच्चों के मराकज़ में तस्वीर दिखाती, अस्पतालों और यतीम खानों तक पहुंचती, मगर कहीं से कोई खबर ना मिलती। कई महीने इसी तरह गुजर गए। मेरी जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी थी। कई रातें मैंने बस अड्डों और ख़वातीन के वेटिंग रूम्स में गुजारी। कभी किसी ने खाना खिला दिया, कभी किसी ने किराया दे दिया, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन मैं दूसरे शहर के एक सरकारी अस्पताल के बाहर बैठी थी। मुसलसल भूख और थकन की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इसी दौरान एक मोहम्मद खातून वहाँ आई। उनके हाथ में दवाइयों का थैला था। अचानक उनके हाथ से थैला गिर गया और दवाइयाँ ज़मीन पर बिखर गईं। मैं फ़ौरन उठी और खामोशी से सारी दवाइयाँ उठाकर उन्हें दे दी। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, बेटी तुम खुद बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? मैंने बरसों का दुख चंद लम्हों में उन्हें सुना दिया। वो कुछ देर खामोश रहीं, फिर बोली, मैं एक बड़े घर में बरसों से मुलाजिम हूँ। हमारी मालकन बीमार रहती हैं और इन्हें एक ईमानदार औरत की ज़रूरत है।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात कर सकती हूँ। मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं थी। मुझे रहने की जगह भी चाहिए थी और रोज़गार भी। अगले ही दिन वो मुझे इस बंगले में ले गई। बंगले की मालकन का नाम ज़ुबैदा बेगम था। उनकी उम्र तकरीबन 70 साल थी। शौहर का कई साल पहले इंतकाल हो चुका था, जबकि उनका इकलौता बेटा फ़हद अपने कारोबार की वजह से ज़्यादातर दूसरे शहर में रहता था। वो कभी कभार चंद दिन के लिए आता और फिर वापस चला जाता। घर में कई पुराने मुलाजिम थे, मगर ज़ुबैदा बेगम की ज़ाती देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने मुझे देखते ही सिर्फ एक सवाल किया, ईमानदारी से काम करोगी? मैंने कहा, मेरे पास अब सिर्फ मेरी ईमानदारी ही बाकी है। मेरी बात सुनकर उन्होंने फ़ौरन मुझे मुलाजमत पर रख लिया। मैं पूरी लगन से अपना काम करने लगी। सुबह सवेरे उठकर घर की सफाई करती, उनके लिए नाश्ता तैयार करती, वक्त पर मेडिसन देती और डॉक्टर के पास भी साथ जाती। चंद ही महीनों में वो मुझ पर मुकम्मल एतमाद करने लगी। अगर उन्हें किसी काम के लिए किसी को आवाज़ देनी होती तो सबसे पहले मेरा नाम लेती। घर के दूसरे मुलाजिम भी मेरी इज्जत करने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करती और अपना काम खामोशी से करती हूँ। रात को जब सारे लोग सो जाते तो मैं अपने कमरे में बैठकर एहसन की वही पुरानी तस्वीर देखती, जिसे मैं बरसों से अपने साथ लिए फिर रही थी। हर रात अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगती कि मरने से पहले सिर्फ एक बार अपने बेटे को देख लूँ। एक दिन ज़ुबैदा बेगम अचानक मेरे कमरे में आ गई। उनकी नज़र तस्वीर पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, ये बच्चा कौन है? मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने उन्हें शुरू से आखिर तक अपनी पूरी कहानी सुना दी। वो खामोशी से सुनती रही। मेरी बात ख़त्म हुई तो उन्होंने तस्वीर दोबारा गौर से देखी। उस समय उनके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उन्होंने फ़ौरन नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। मैंने समझा शायद मेरी कहानी सुनकर उन्हें दुख हुआ है, इसलिए मैंने मज़ीद कुछ नहीं पूछा। उस दिन के बाद उनके रवैये में अजीब सी तब्दीली आ गई। वो पहले से ज़्यादा खामोश रहने लगी। कई मरतबा ऐसा होता कि वो मुझे बुलाती, कुछ कहना चाहती, मगर फिर खामोश हो जाती। कई बार मैंने उन्हें तन्हाई में रोते रोते भी देखा। जब मैं वजह पूछती तो वो सिर्फ इतना कहती, कुछ गलतियाँ इंसान को सारी ज़िंदगी रुलाती रहती हैं। 3 साल इसी तरह गुजर गए। मैंने मुलाजमत भी जारी रखी और जहाँ कहीं किसी लापता बच्चे की खबर मिलती वहाँ ज़रूर जाती, मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती। एक रात ज़ुबैदा बेगम की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उन्हें सीने में शदीद दर्द हुआ। हम फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, मगर उन्होंने महसूस कर लिया था कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बाकी नहीं रही। उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया। मैं झुक कर उनके पास बैठी तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और एक छोटी सी चाबी निकाल कर मेरे हाथ में रख दी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, साइमा, मेरी वफ़ात के बाद तीसरे दिन मेरे कमरे में रखी तिजोरी खोल लेना। इसमें मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रखी हैं और एक अमानत भी। पहले वो अमानत देखना, फिर बाकी काम करना। मैंने हैरत से पूछा, बेगम साहिबा, कैसी अमानत? उन्होंने मेरी तरफ देखा मगर कुछ न बोल सकी। उनकी आंखों से 2 आंसू निकले और उन्होंने आहिस्ता से मेरी हथेली दबा दी। अगली सुबह वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। घर में सोग का माहौल था। उनका बेटा फ़ाद भी आ गया। तदफीन, फातिहा और ताज़ियत में 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन सुबह मैंने उनकी दी हुई चाबी निकाली और उनके कमरे में रखी बड़ी लोहे की तिजोरी खोली। मैंने सोचा पहले मुलाजमीन की तनख्वाहें निकाल दूं, ताकि सबको उनका हक मिल जाए। तिजोरी के अंदर नकद रकम, कुछ ज़ेवरात, जायदाद के कागजात और एक मोटी फ़ाइल रखी हुई थी। मुझे फ़ौरन ज़ुबैदा बेगम की आखिरी बात याद आई। मैंने पहले वो फ़ाइल उठा ली। फ़ाइल खोलते ही सबसे ऊपर एक बंद लिफाफा रखा था, जिस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसके अंदर ज़ुबैदा बेगम का लिखा हुआ एक ख़त था। उन्होंने लिखा था कि अगर तुम ये ख़त पढ़ रही हो तो इसका मतलब है मैं दुनिया से जा चुकी हूँ। मैं एक ऐसा राज अपने साथ लिए बरसों ज़िंदा रही, जिसने मुझे कभी सुकून से जीने नहीं दिया। मैं कई बार तुम्हें सच बताना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं कर सकी। अब मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत के बाद तुम मुझे माफ़ करने की कोशिश करोगी। मैं बेचैनी से अगली सतर पढ़ने लगी। उन्होंने लिखा था कि कई साल पहले उनके बेटे फ़हद की कोई औलाद नहीं थी। औलाद की ख्वाहिश में उसने कुछ गलत लोगों से ताल्लुक़ बना लिया। उन्हीं लोगों ने एक मासूम बच्चे को अगवा करके उसके हवाले कर दिया। जब ज़ुबैदा बेगम को हकीकत मालूम हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने पुलिस को इत्तला देने का सोचा, मगर अपने बेटे को जेल जाते देखने की हिम्मत ना कर सकी। यही खामोशी उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गई। ये पढ़ते हुए मेरी सांस रुकने लगी। मैंने जल्दी से अगला सफ़ा पलटा। उस सफ़े पर एक नौजवान लड़के की ताज़ा तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। वो चेहरा मेरे 5 साला बेटे एहसन से हैरत अंगेज़ हद तक मिलता था। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, यही तुम्हारा बेटा एहसन है, जिसे दुनिया आज अरसलान के नाम से जानती है। उसी लम्हे बाहर खड़ी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। एक मुलाजिम दौड़ता हुआ मेरे पास आया और घबरा कर बोला, बीबी जी, साहब वापस आ गए हैं और उनके साथ अरसलान साहब भी आए हैं।
ये सुनते ही मेरी नज़रें दरवाजे की तरफ जम गई, क्योंकि चंद लम्हों बाद बरसों से बिछड़ा मेरा बेटा सामने आने वाला था। मगर उसे ये भी मालूम नहीं था कि जिस औरत को वो इस घर की मुलाजमा समझता है, वही उसकी हकीकी माँ है। मेरी नज़रें अभी तक दरवाजे पर जमी हुई थीं। चंद लम्हों बाद एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र 22-23 साल थी। उसके चेहरे की बनावट, आँखें और मुस्कुराहट बिल्कुल मेरे शौहर इमरान जैसी थी। मेरा दिल बेख्तियार ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने बरसों पहले जिस 5 साल के बच्चे को खोया था, आज वो जवान होकर मेरे सामने खड़ा था। मगर उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। उसने मुस्कुरा कर कहा, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान हूँ। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, वालेकुम सलाम। इसी दौरान फ़हद भी अंदर आ गया। उसने सीधा मुझसे पूछा, अम्मी की तिजोरी तुमने खोली थी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने दोबारा पूछा, कोई चीज़ निकाली तो नहीं? मैंने जवाब दिया, सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए खोली थी। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर खामोशी से ऊपर चला गया। उस रात मैंने जुबैदा बेगम का ख़त और तमाम सबूत संभाल कर अपने बैग में रख लिए। मुझे खौफ था फ़हद को भिनक भी लग गई तो वो अरसलान को मुल्क से बाहर भेज देगा और मैं उसकी शक्ल देखने के लिए तरस जाऊंगी। इसलिए मैंने कानून की मदद लेने का सोचा। अगली सुबह मैं उस वकील के पास पहुंची जिसका पता ख़त में लिखा हुआ था। उसने मुझे एक और फाइल दी जिसमें जुबैदा बेगम का बयान, पुरानी तस्वीरें और ऐसे कागजात मौजूद थे जिनसे साबित होता था कि बरसों पहले फ़हद ने जराइम पेशा अफराद की मदद से एक अगवाशुदा बच्चा अपने पास रखा था। वकील ने फ़ौरन अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। चंद पेशियों के बाद अदालत ने मेरा और सलान का DNA टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट आने तक हर लम्हा मेरे लिए क़यामत था। आखिरकार रिपोर्ट अदालत में पेश हुई। जज ने ऐलान किया कि साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक साइमा ही अरसलान की हकीकी वालदा है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अरसलान हैरत से कभी मेरी तरफ देखता और कभी फ़हद की तरफ। अदालत ने जब फ़हद से सवाल किया तो वो ज़्यादा देर खामोश ना रह सका। उसने इतराफ़ कर लिया कि औलाद ना होने की वजह से उसने एक जराइम पेशा गिरोह के ज़रिए एक बच्चा हासिल किया था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो अगवाशुदा है। उसने डर और बदनामी की वजह से कभी हकीकत ज़ाहिर नहीं की। अदालत ने उसे कानून के मुताबिक सज़ा सुना दी, जबकि अगवा में शामिल दूसरे अफराद भी गिरफ़्तार कर लिए गए। लेकिन अरसलान के कहने पर मैंने फ़हद को माफ़ कर दिया। मुकदमा ख़त्म होने के बाद अरसलान आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो मेरे सामने खड़ा होकर बोला, अगर आप वाकई मेरी माँ हैं तो मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपको इस घर की मुलाजमा समझा। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम भी हालात का शिकार थे। मेरी बात सुनते ही वो मेरे गले लगकर ज़ारों कतार रोने लगा। मैंने भी उससे बरसों बाद सीने से लगा लिया। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी था। चंद माह बाद अरसलान ने अपनी तालीम मुकम्मल की और अपने कारोबार की जिम्मेदारी संभाली। उसने मेरे लिए खूबसूरत घर खरीदा और कहा, अम्मी अब आपको किसी के घर मुलाजमत करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सिर्फ सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगी। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जिस माँ से उसका बेटा छीन लिया गया था, उसी माँ को बरसों बाद उसका बेटा वापस मिल गया। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि अगरचे इंसाफ में देर हो सकती है, मगर सच्चा इंसाफ एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।